नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस की बैठक में जमकर बवाल हुआ है। जमकर एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई है और नारेबाजी भी की गई है। आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद ये पूरा मसला आपको समझाएंगे। जरा तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यूथ कांग्रेस की इस बैठक में जो कार्यकर्ता है वो जमकर एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इस बैठक में नाना पटोले और श्रीनिवास बीबी भी मौजूद थे। उनके ही सामने ये पूरा ड्रामा चल रहा था। दरअसल महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल को हटाने की बात चल रही थी, जिसके समर्थन में वहां पे लोग नारेबाजी करने लगे और आपस में ही कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ भिड़ गए। बड़ी बात यह है कि ये पूरी बैठक मोदी सरकार के खिलाफ थी। मोदी सरकार को घेरने को लेकर रणनीति पर चर्चा होनी थी, पर आपस में ही कार्यकर्ता एक दूसरों के साथ जमकर भिड़ते हुए नजर आए। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ है ये पूरा मामला, क्यों इतना ज्यादा हंगामा हो गया बैठक में? देखिए, ये तो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है। मोहब्बत की दुकान के अंदर क्या क्या कांड हो रहा है वो दिख गया। भारत जोड़ने चले थे, पहले तो पार्टी को जोड़ लो। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई राउडी लोगों का कोई जमावड़ा, कोई क्लब में जो है झगड़ा हो गया है। मारपीट, वहां गुत्थम गुत्थी, बाहर तक मारपीट हुई है। और क्या आरोप लगाया जा रहा है कि बाहर से गुंडों को बुलाया गया था। एक कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता को गुंडा और दो अलग खेमेबाजी, सब कुछ। और ये सब किसके किसके सामने हो रहा है? तो नाना पटोले भी थे और कांग्रेस पार्टी के बहुत चहेते श्रीनिवास, जो एनएसयूआई के यूथ कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनकी तस्वीरें हर बार ये भागते हुए नजर आती है। ये ईडी के दौरान पुलिस वालों ने एक बार बस इनकी कार को रोका था। इनको लगा कि भाई पुलिस वाले गिरफ्तार करेंगे, तो श्रीनिवास जो है वो भागे वहाँ से। वो सारा कैप्चर हो गया और आज फिर महाराष्ट्र में मोहब्बत की दुकान बंद करके इनको फिर से भागना पड़ा। क्या हुआ है पूरा मसला? मसला बहुत ही सिंपल है। हर जगह संगठन को मजबूत किया जा रहा है। 2024 के लिए तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश भर में अपने अलग अलग संगठनों को मजबूत कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने भी इस तरह की कवायद शुरू की है। तो मुंबई में मीटिंग थी और वहां पे मोदी विरोध के लिए क्या क्या आगे कैसे कैसे क्या करना है उसकी तैयारी। तो वहां जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले वो भी पहुंचे हुए थे। वहां पहुंचना था बाला साहब थोरट को भी, जो असेंबली के अंदर कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। ये बड़े बड़े लीडर हैं। ये पूर्व अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के थोरट साहब। थोरट साहब से पूछा गया मीडिया से कि थोरट साहब क्या हो गया? बोले नहीं नहीं नहीं, वहां तो सब कुछ शांति था, मन आंख बंद। अब आदमी एम्बेरसमेंट में क्या बोले। कहानी शुरू होती है कि जो महाराष्ट्र में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है कुणाल राउत, अब खानदानी पार्टी है ये। तो कुणाल राउत जो है वो एक कांग्रेसी नागपुर के बड़े लीडर, वो उनके बेटे हैं, नितिन राउत के बेटे हैं ये। अब हुआ ये कि इनको अध्यक्ष बने हुए 6 महीने हुए हैं और जब से बनाया गया है तब से बहुत सारे कंप्लेंट्स हो रहे हैं कि भाई इनका वर्क स्टाइल ठीक नहीं है, उनका फंक्शनिंग ठीक नहीं है। तो कहीं कोई आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर कोई नेता जिसको आपने जिम्मेदारी दी वो पार्टी के लिए जो है एक सिरदर्द बन गया है, देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म कि जहां आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ तो पार्टी सिर्फ राहुल गांधी, राहुल बाबा, प्रियंका गांधी, प्रियंका मैडम, इसी के पीछे, गांधी परिवार के पीछे आप चलते हो। इतने बड़े राज्य में जहां इतना ज़्यादा राजनीतिक उठापटक रोज होता है, वहां आपके सबसे जिसको कहते हैं फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन यूथ कांग्रेस में ये 6 महीने से बवाल चल रहा है। उसके पीछे उसको देख रेख करने के लिए कोई नाना पटोले भी कुछ नहीं कर सकते। वहाँ थोरट साहब सीनियर लोग हैं, वहाँ पे और भी कम से कम 3-4 तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो अब हुआ ये कि ये मीटिंग थी और इन लोगों ने एक फॉर्मल कंप्लेन किया था कि ये कुणाल राउत जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो फॉर्मल कंप्लेन लॉन्च करने के बाद
ये आज की मीटिंग हुई, मीटिंग मोदी सरकार को घेरने की। लेकिन जो आरोप ये लग रहे हैं कि जो नितिन राउत के जो सुपुत्र हैं, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के वो अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक प्रीएम्प्ट कर लिया कि शायद आज बवाल हो, हंगामा हो, हमारे खिलाफ जो है सेंट्रल लीडरशिप के सामने जो है वो गड़बड़ हो। अब हुआ ये, मीडिया वगैरह सारे लोग, क्योंकि बड़ा उसको दिखाना पड़ता है कांग्रेस पार्टी को आजकल के, भाई हम लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं, देश भर में हमारा प्रचार प्रसार का अभियान चल रहा है, तो मीडिया भी पहुंची हुई, सारे लोग पहुंचे हुए, मीटिंग शुरू हुई। तो बताया ये जा रहा है कि नागपुर से अपने पिता के कुछ कार्यकर्ताओं को जो है वो बुला करके ले आए मीटिंग के अंदर। अब जैसे ही मीटिंग की शुरुआत हुई, कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू किया, तो भाई क्या होता है, भाई मारपीट करके भगा दो। ये अरविंद केजरीवाल का स्टाइल है। अरविंद केजरीवाल भी इसी तरीके से आनंद कुमार और वो जो नक्सलियों के वकील हैं, जो टेररिस्टों का पक्ष रखते हैं, प्रशांत भूषण, उनको ये कांग्रेस पार्टी के एक जो उसको मुखपत्र जिसको कह सकते हैं योगेंद्र यादव, ये 3 लोगों को इसी तरह से मीटिंग में उठा करके मार पीट करके उनको भगाया गया। तो वो पॉलिटिकल कल्चर एक जैसा ही है। तो वहाँ पे इन लोगों ने, ये राउत के लोगों ने इन लोगों की पिटाई कर दी, कुर्सी चलने लग गए। तो एक पक्ष ने किया तो दूसरे पक्ष ने शुरू कर दिया। सवाल यह है कि जब नाना पटोले और श्रीनिवास बीबी जैसे बड़े नेता वहां पे मौजूद है, कार्यकर्ता उनके सामने लड़ रहे हैं, उस पे से श्रीनिवास बीबी को समझाना चाहिए, पर वो मीटिंग छोड़ के भाग जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर देते हैं। ये क्या तरीका? ये बात आपकी माने सवाल बहुत ही सटीक है, लेकिन एक बात समझिए, नेता वो होता है जिसके साथ जनता, नेता वो होता है जिसके पीछे स्ट्रगल हो, नेता वो होता है कि जिसकी बात को कोई टाल ना सके। ये कहां से अथॉरिटी उस नेता को मिलती है? वो पब्लिक के समर्थन से। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ की बात को कोई टालने की हिम्मत रख सकता है? योगी आदित्यनाथ खड़े हो जाएंगे, बीजेपी का कोई भी कितना से कितना बड़ा गुंडा, कितना से बड़ा बड़ा उद्दंड हो, वो लीडर अपने लोगों को लेकर के वहां पे उद्दंडता कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? वो हर लीडर की अपनी एक पूंजी होती है। कांग्रेस पार्टी में जो जनता के द्वारा तैयार किया गया लीडर होता है, उसको कांग्रेस पार्टी डस्टबिन में डाल देती है। जिसका पारिवारिक बैकग्राउंड होता है उसको आगे बढ़ाया जाता है। भाई नागपुर का ये जो नितिन राउत के बेटे कुणाल राउत को आपने अध्यक्ष क्यों बनाया? कौन सी उसकी खासियत थी? बस इसलिए कि खानदान जो है कांग्रेसी है, इसलिए। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि जब आप स्ट्रांग लोगों को सही जगह पर नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दुविधा यही है। अब नाना पटोले के सामने मारपीट हो रही, अगर कोई सीनियर लीडर हो और वाकई में लीडर होता क्या है कि सबको मालूम होता है कि भाई चमचागिरी करके कोई बन गया, कोई जो है वो गांधी परिवार के नजदीक है, राहुल गांधी की चमचागिरी, भाई ये श्रीनिवास क्या कर लेगा? हमने तो आज तक नहीं देखा, ना भाषण, ना उसको बोलने आता है, ना भाषण देने आता है, ना पब्लिक है उसके साथ, हमने तो कभी देखा नहीं भाई उसको लीडरशिप क्वालिटी कोई भी हो। वो ढंग से एक इंटरव्यू नहीं दे सकता, और वो नेशनल लीडर है यूथ कांग्रेस का। आप ये देखिए डिफरेंस। आप वही अगर आप पैरेलल आप ड्रॉ कीजिए, जो बीजेपी का यूथ विंग है उसका अध्यक्ष, आप ये देखिए तेजस्वी जो बेंगलोर से एमपी है, उसके पर्सनालिटी को देखिए। तो होता क्या है कि जब लीडर ही लुंज पुंज हो तो कार्यकर्ता उसको लगता है कि भाई किसी तरीके से ओवर पावर किया जा सकता है, कोई बात सुनेगा नहीं, वहां पर चेयर चलना शुरू हो गया। भाई कोई मर्यादा, आप अगर इतने बड़े बड़े लीडर के सामने इस तरह का काम करते हैं तो ये सीधा सीधा जो है एक तरीके से आपका पूरा का पूरा डिसरिस्पेक्ट है वो लीडर। और लीडर से पूछा जा रहा है कि भाई क्या, भाई इमीडिएटली आप जो लोग उसमें शामिल थे, अभी तक तो ये खबर आने के बाद इमीडिएटली उन लोगों को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए कि ताकि दूसरी जगह ना हो। आप लुंजपुंज तरीके से और संगठन चलाने की कोशिश करेंगे तो अब दूसरी जगह श्रीनिवास जहां जाएंगे वहां यही होगा। कुछ दिन पहले मालूम चला था कि बिहार में भी इस तरह की कोई मीटिंग हुई थी जहां वो पहुंच गए थे, क्या नाम है, कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर के आए और वहां मारपीट हो गई।
ये सदाकत आश्रम की कहानी है पटना के अंदर। तो जहां लीडर लुंज पुंज होगा तो वहां इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई हम प्रेम जानते हैं, हम प्यार बांटते हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये किस तरह का मोहब्बत की दुकान है भाई, जहां कुर्सी और बॉक्सिंग वहाँ पे रिंग बन जाता है आपकी मीटिंग में। तो ये राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि आप जो लंबी लंबी बातें करते हो, जो भाषण दे करके आते हो, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो, आपके संगठन में आपके कार्यकर्ता, आपके नेता उसको फॉलो करने में पूरी तरीके से फेल होते जा रहे हैं। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो चुनाव को देखते हुए कांग्रेस यूथ में बैठकें अलग अलग राज्यों में जारी है और एक ऐसी ही बैठक महाराष्ट्र में चल रही थी जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। पर इन बड़ी नेताओं के सामने ही कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में जमकर भिड़ गए, कुर्सियां जमकर चलाई गई हैं, जमकर नारेबाजी भी हुई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।